पति सीईओ अपनी नई पत्नी की सच्चाई परखना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे लेने के लिए एक तिपहिया रिक्शा किराए पर लिया। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही सीईओ ने उसे उठाकर रिक्शे पर बिठा दिया। मंजिल पर पहुंचते ही सीईओ बोला उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है और अब से उन्हें इसी पुराने घर में रहना होगा। लड़की को लगा कि उसने शादी करने के लिए अपना आलीशान बंगला बेच दिया है। असल में दोनों हाई स्कूल के सहपाठी थे और लड़की को उस लड़के पर कई सालों से क्रश था, लेकिन चूंकि वो अमीर खानदान से था और लड़की बिल्कुल साधारण, इस वजह से उसने कभी हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसे पसंद करती रही। सोचा भी नहीं था कि ग्रेजुएशन के सालों बाद दोनों की फिर से मुलाकात होगी। सीईओ ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया, मगर उसी रात एक चालाक औरत की वजह से वो मुश्किल में फंस गया। लड़की उसकी सेहत को लेकर परेशान थी, इसलिए तुरंत उसके पीछे गई, लेकिन नशे के असर में सीईओ ने उसे कमरे में खींच लिया और दोनों ने रात साथ बिताई। फिर आदमी के दोस्त को पता चला कि लड़की के पालक पिता की हालत बहुत खराब है और सर्जरी के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। उसे लगा कि लड़की सिर्फ पैसों के लिए सीईओ के पास आई है, लेकिन सीईओ ने फोन काट दिया और अकेले ही अस्पताल पहुंच गया। उधर लड़की बिल्कुल असहाय थी। उसके पालक पिता के इलाज के लिए पूरे $8 लाख चाहिए थे। दोस्तों से मदद मांगकर भी वह रकम पूरी नहीं कर पाई और जमीन पर बैठकर चुपचाप रोने लगी। तभी अचानक सीईओ उसके सामने आया। उसने सौदा रखा, अगर लड़की उससे शादी कर ले तो वह सारे मेडिकल खर्चे उठाएगा। काफी सोच विचार के बाद लड़की ने हामी भर दी। जब वह सीईओ के साथ पुराने घर में पहुंची तो सीईओ को लगा कि लड़की इस छोटे से घर को देकर नाराज होगी, लेकिन लड़की के दिल में अपराध बोध था। उसे लगा कि उसके पिता के इलाज के कारण ही आदमी ने इतना बड़ा घर बेचकर इस जगह आकर रहना शुरू किया है। उसने ठान लिया कि वह कड़ी मेहनत करेगी और पति का पैसा चुकाएगी। सीईओ को हैरानी हुई कि लड़की उसकी दिवालियापन की बात से जरा भी निराश नहीं हुई। उसे लगा लड़की बस दिखावा कर रही है, लेकिन जब उसने लड़की की डिजाइन वाली डायरी खोली और उसमें अपना ही चित्र देखा, तब जाकर उसे अपनी पत्नी की असली भावनाओं का पता चला।